प्रिय मित्रों, आइए अब कुछ बात ये आजकल का एक नया ये जो एक केस हुआ है कोलकाता में, एक डॉक्टर का बलात्कार और उसके पश्चात उसकी हत्या की थोड़ी बात करें। इस समय पूरा देश एक रोष में है, समाज में क्रोध है, सरकारों के प्रति रोष भी है। लेकिन ज़रा इसको और गहराई में थोड़ा हम समझना चाहते हैं तो कुछ वार्ता, कुछ चर्चा उसके ऊपर। क्या समाज इस प्रकार की घटनाओं के होने के बाद सड़कों पर आने से कुछ हो रहा है? दूसरी बात, क्या हमारा यही काम रह गया कि एक दुर्घटना को होने दे, एक परिवार की बेटी अपने माता पिता से बिछुड़ जाती है, दुनिया से बिछुड़ जाती है, और हम एक सड़कों पर दिए जला करके शायद समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा लिया है। ये गहराई में सोचने की बात है। आजकल क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सब जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैं बता दूं कि मैं धरना प्रदर्शन इत्यादि का विरोधी कतई नहीं हूं। कम से कम ये धरना प्रदर्शन ये दिखाता है कि समाज में, हमारे समाज में अभी भी ऐसी घटनाओं को एक बुरी नज़र से देखा जाता है और जो कल्प्रिट है उसके प्रति घृणा की बात रखी जाती है। निर्भया कांड में भी यही हुआ था, आपको याद है। समस्त धरना प्रदर्शन शुरू हुए पूरे देश में, यहाँ भी हो रहे हैं। ये एक समाज में इस बात को कहने की एक बात कि हम इसको सहन नहीं करेंगे, ये आवश्यक नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब लेकिन थोड़ी गहराई में बात करें, बार बार आपको शब्द भी सुनाई पड़ेगा, वी वॉन्ट जस्टिस, हमें उसके लिए न्याय चाहिए। तो न्याय क्या है? हम जरा न्याय को समझ तो लें कि न्याय है क्या। हम कहते हैं कि न्याय के लिए कई बार कह देते हैं उसको फांसी दे दो, उम्र कैद दे दीजिए, वो इस लायक ही ना रहे कि बाद में शारीरिक संबंध बना सके, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास अदालतें कानून के लिए हैं, न्याय के लिए नहीं है। अब आपका कानून अगर वो न्याय मानता है तो वो देता है, आपके लिए वो न्याय है या नहीं है ये समाज को निर्धारित करना है। क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है अंग्रेजी में, वी हैव एस्टेब्लिश्ड कोर्ट ऑफ लॉ एंड नॉट द कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि हम तो कानून से, लॉ से काम करेंगे। अब वो जस्टिस है नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा, एक पुरानी बात आपको याद करा दूं जो पहले से बातचीत में आती रही है, कि जज को यदि मालूम भी है कि फला व्यक्ति कल्प्रिट है, तो फिर भी ऐसी हालत में भी जज के पास जो सबूत कहेंगे, जज उन्हीं पर आधारित निर्णय दे सकता है। जज को पता भी हो, जज इसको बदल नहीं सकता। तो मतलब जज तो एक बात को, जो सामने सबूत होगी उनकी रोशनी में ही उत्तर दे सकता है, उनकी रोशनी में ही व्याख्या कर सकता है, उनकी रोशनी में ही आपको कानून में सजा या छोड़ना जो भी कर सकता है। परंतु ये बात हम और समझें कि ये कानून के अनुसार क्या रहेगा, ये अलग अलग बात है। न्याय, उसने सिर्फ कानून का पालन करना है, ये अन्याय है या न्याय है। हम कई बार दोष पुलिस को दे देते हैं, प्रशासन को देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पुलिस और प्रशासन का दोष होगा, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन पुलिस और प्रशासन की भूमिका किसी दुर्घटना और किसी क्राइम, किसी जुर्म के होने के बाद का काम है। जुर्म से होने से पहले कि वो जुर्म हो ना, इसके लिए भी समाज को सोचना पड़ेगा। होने के बाद, क्योंकि कई बार हम ये समझते हैं कि अधिक दंड से आप उसको रोक पाएंगे, मतलब डिटरेंट जिसे कहते हैं ना, रुक जाएगा जी, ऐसा भयंकर दंड होगा तो। हाँ, रुकते हैं, कई देशों में रुकते हैं, और जगहों में मानव के रूप में रुकता है जहां मानव सभ्यता रहती है। लेकिन उसके भी बेहतर समझने के लिए, उसको और गहराई में समझने की भी हमें आवश्यकता है कि वो ऐसा क्राइम हो ना, मात्र डर ही एक चीज ना हो जिसकी वजह से वो क्राइम होता है। थोड़ा सा इसको और गहरे में समझते हैं। देखिए, अब दूसरा प्रश्न आता है कि ऐसी किसी भी घटना के ऊपर दुर्भाग्य से राजनीति हावी हो जाती है। अभी आपने सुना होगा, एक राजनेता ने यहां तक कहा कि हम 3 दिन में दोषियों को फांसी दे देंगे। अब उसने कह दिया, लोगों ने सुन लिया। इसको जरा गहराई से हम विचार करें
तो देखिए, इस देश में फांसी की सजा देने के लिए एक सेशन कोर्ट में मुकदमा चलेगा, उसके साथ में या विरोध में अपील की जाएगी हाई कोर्ट में, उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसमें भी अगर फांसी की सजा बरकरार रहती है तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन जाती है, जिसे दया याचिका कहते हैं, और उसके बाद ही फांसी देने की तारीख मुकर्रर या निर्धारित की जाती है। इतनी लंबी प्रक्रिया को एक आम आदमी भी समझता है, एक थोड़ी बहुत जानकारी से कानून के वो भी समझता है, तो राजनेता ये कह सकते हैं कि 3 दिन में फांसी। इसका मतलब आप उस पूरी कानूनी प्रक्रिया को बाईपास करके चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि जनता ही इस बात का निर्णय ले ले। तो ये समझने की बात है कि फांसी, अगर हम समझते भी हैं कि फांसी इसका नतीजा है, तो फांसी के अंदर कितना समय लगना चाहिए, कब तक ये काम हो जाना चाहिए। हमारे पास एक शब्द मिल गया हमको, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कितना फास्ट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब शायद लोग, समाज सड़कों पे आ जाता है, प्रशासन सड़कों पे सबको देखता है, तो उनको लगता है शायद इनका क्रोध धुल गया, और यही दुर्भाग्य है। हमारा क्रोध किसी दुर्घटना पर सामने आता है, चिल्लाते हैं, बहुत धरने करते हैं, कुछ गाड़ियां रोक देंगे, कुछ पुलिस के वाहन तोड़ देंगे, कुछ प्रशासन की चीजें तोड़ देंगे, कोई नेता आ जाएगा किसी आश्वासन में, तो वो आश्वासन किस लिए है कि एक केस सॉल्व हम कर देंगे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उस समय के लिए आपको शांत कर दिया गया। तो ये पूरा हमारा जो जुनून होता है, ये एक जुनूनी घटना की तरह सामने आता है, और कुछ दिनों बाद ये जुनून शांत हो जाता है। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है कि ऐसे कांड न हो, उसके लिए हम क्या करेंगे। हमें हर बार प्रशासन से अथवा सरकार से यह उम्मीद करनी कि चलो दुर्घटना के बाद ही से क्या वो अपना काम कर देंगे, इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि समाज से बेहतर इसका रास्ता नहीं निकलेगा। क्योंकि जो प्रशासन ने, जो सरकारों ने अभी तक किया है, जो कानून की अदालतों ने अभी तक किया है, जरा उस पर आप कुछ घटनाओं से आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें। देखिए, 2012 में एक निर्भया कांड था, जिसके बारे में दोबारा आप याद आ गया। निर्भया कांड में भी ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने एक लड़की के साथ, उसके साथ उसका पुरुष मित्र भी था, इतने विभत्स कांड किया, उस लड़की को अंत में मार दिया, नग्नावस्था में सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद उसका इलाज की कोशिश करी गई। दिसंबर के अंदर ये 2012 में केस हुआ था। तो लेकिन सवाल यह है कि 2-4 दिन में आपने कल्प्रिट पकड़ भी लिए, कुछ दिनों में। उसमें से एक नाबालिग था, उसको नाबालिगता के नाते 3 साल बाद छोड़ दिया। लेकिन बाकी सबकी कहानी क्या हुई पूरी दुनिया में अंदर, मतलब वकील को लड़ने के लिए सरकार की तरफ से वकील मिलेगा, आप अपने पेश रख सकते हैं। जब सबको मालूम पड़ गया, मतलब एक कन्विक्टेड व्यक्ति के बारे में सारे सबूत सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया, इसके बावजूद उसको 8 वर्ष लग गए फांसी की सजा मिलने में। इसके बीच में उनमें एक आदमी तो बीच में खुदकुशी भी कर ली, आत्महत्या कर ली, और एक आध नाबालिग को छोड़ दिया गया। बताइए, 2012 में कांड किया, 2020 के अंदर आपके पास 8 वर्षों बाद फांसी मिल रही है। अब आप बोलिए वी वांट जस्टिस, तो जस्टिस क्या हुआ? 8 साल बाद अगर उस व्यक्ति को हत्या की सजा मिल भी गई है, और ये तो एक केस है। और देखिए, अब एक समय आता 1984 में, जिस समय देश की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या सरेआम। देखिए, हम अदालत में क्या बताना चाहते हैं, क्या सबूत देना चाहते हैं कि जो पुलिस दलील दे रही है, जिसके ऊपर जो मतलब जो धाराएं लगाई हैं, वो धाराएं सत्य हैं, मतलब धाराओं को प्रूव किया जाता है कि ये उसमें हुआ। अब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर को होती है उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा। अब उन दोनों ने सरेआम 85 लोगों के बीच में सरेआम हत्या करी। उनमें से एक ने फिर दूसरे को मार भी दिया, लेकिन जो बच गया सतवंत सिंह, उसको फांसी मिलने में आपके पास 5 साल का समय लग गया, जबकि एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी और उसका बेटा तत्कालीन प्रधानमंत्री था जब ये केस चल रहा था। 1984 से 1988 तक तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री होते हुए अपनी मां, जो पिछली प्रधानमंत्री थी, उनकी फांसी की सजा में हमें अगर 5-5 साल लग रहे हैं, तो एक आम व्यक्ति के लिए हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप इन केसेस से अंदाजा लगता है, जिसको हम जस्टिस कहते हैं,
बातचीत सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहां पर कौन सा डिलेड नहीं है सर? 5-5 साल एक कांड के बाद, प्रधानमंत्री को मरने के बाद 1992 में अजमेर कांड हुआ, जिसके अंदर 250 से अधिक कहते हैं लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया, बलात्कार किया गया, 250 से अधिक। और उसके बाद अभी 2024 में आजीवन कारावास दिया जा रहा है, लगभग 32 वर्षों के बाद। अब जो उस समय अजमेर कांड में जो लड़के रहे होंगे, जो पुरुष रहे होंगे 20, 25, 30 साल के, उन्होंने जिंदगी के 32 साल तो ऐसे ही निकाल दिए, और आज इनको आजीवन कारावास दिया जा रहा है। तो आप समझिए 32 वर्षों के अंदर इतने बड़े, जिसका मतलब हाई प्रोफाइल केस एक तरीके से था, क्योंकि 250 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, उसके बाद उस केस को करने में आपको 32 वर्ष लगते हैं उस केस को सॉल्व करने में। और देखिए 2006 में आपको याद होगा निठारी कांड था। निठारी गांव से बहुत से बच्चे गायब हो जाते हैं, बाद में पता लगता है, एक मतलब पायल नाम की लड़की का केस आया, बाकी सबका केस भी आया कि इतने सारे बच्चे गायब हो गए, उनको एक निठारी में एक कोठी में रख के उनको मार दिया जाता था, उनके कंकाल मिले घर के अंदर। खैर जो कुछ भी हुआ, उस विभत्स हत्याकांड के बाद 2024 में आपको पता होगा 2023 में उस व्यक्ति को अपराध मुक्त कर दिया गया। बीच में 2-3 बार फांसी की सजा सुनाई गई, फिर कभी ऐसा कह दिया गया क्योंकि न्याय व्यवस्था में देर बहुत लग रही है, इसके लिए इसके फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, इत्यादि इत्यादि। मतलब इतने सारे लूप होल्स आपके न्याय व्यवस्था के अंदर हैं, उसको अपराध मुक्त कर दिया गया। सोचने की बात है, इतने बच्चों का कातिल आज की तारीख में हमारे पास, आप देख सकते हैं, इतने वर्षों के बाद उसको अपराध मुक्त कर दिया गया। ये सारे केस आपको ये बताने में सक्षम है कि क्या स्थिति हमारे देश में कानून और न्याय व्यवस्था की चल रही है। एक जो सरकारी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार, ये रिपोर्ट भी मुझे नेट पर मिली है 2019 की, जिसके अनुसार भारत में 100 बलात्कार प्रतिदिन रिपोर्ट होते हैं। साथ में ही उसमें यह कहा दिया गया कि 70% तो रिपोर्ट ही नहीं होते। इसका मतलब जितने बलात्कार होते हैं उसके 3 गुना एक्चुअल बलात्कार, मैं सिर्फ बलात्कार की बात कर रहा हूं, अभी यौन उत्पीड़न वगैरह बाहर की बात है, लेकिन 300 बलात्कार प्रतिदिन जिस देश में हो रहे हैं। और उसके बाद हमारी परेशानी यह है कि जो 100 बलात्कार प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बारे में जो बात सुनने को आती है वो और बड़ी खतरनाक बात है, वो यह कि इनमें से कुल 28% लोग कन्विक्ट होते हैं। मतलब आप अगर आप सोचे 300 बलात्कार है, उसमें से 100 ने रिपोर्ट करी है और 28% माने 1/3 की ही दोष सिद्धि होती है। उसके बाद अभी तो दोष सिद्ध हुआ है, अभी इसके ऊपर अदालत की कार्रवाई होगी, उसको सजा कौन सी देनी है, फिर उसके बाद 3-4 कोर्ट लगेंगी, फिर अपना नए सिरे से अलग अलग पिटीशन होंगी कि इसको ये सजा दी जाए न दी जाए। और इसके लिए हमारी कानून व्यवस्था के अंदर ये चक्कर है कि जिसने ऐसा कांड किया उसके पास अगर स्वयं का पैसा नहीं है, उसके पास वकालत लड़ने का, तो उसको एक वकील सरकार की तरफ से मुहैया किया जाए। आप खुद सोच कर देखिए, इतने सारे कानून में लूप होल्स के बाद हम वी वांट जस्टिस का हमारा नारा कितना सक्षम रहे। क्योंकि आपने कह दिया जस्टिस, लेकिन जस्टिस मिलेगा क्या? पहली बात तो जस्टिस मिलने में सालों साल लग जाएंगे, फिर उसके बाद मिल भी जाएगा तो क्या? असल में देखिए, दंड का मतलब क्या था? दंड का मतलब ये था कि वो ऐसी स्थिति हो कि जिसने कांड किया उसको दंड मिले और लोगों के लिए सबक हो जाए कि मुझे ऐसा काम नहीं करना। तो वो लोगों को सबक तो कहां मिलेगा, क्योंकि वो लोग भूल जाएंगे, 8-10 साल के अंदर केस को लोग भूल जाते हैं। तो जो दंड के बाद लोगों को सबक मिलने की बात थी, वो तो कदाचित शून्य ही हो गई है, उसका तो कोई बचा ही नहीं रह गया, उसको दोष। अब सवाल है कि जिनके साथ ये कांड हुआ है उनके घर वाले परेशान है, वो बेचारे कोर्ट में जाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पैसा भी लगाएंगे, और अंत में उनको सालों साल के बाद, मतलब कितने 10 साल 20 साल के बाद आपको एक, मतलब आप जो व्यक्ति है, जो दोषी है, उसके ऊपर कोई सजा दी जा रही है। इतनी सारी बातों को सोचकर क्या हम ये समझते हैं कि मात्र इस न्याय व्यवस्था से
हम लोग किसी तरह ये रोक पाएंगे। ये जो लोग जुनून सड़कों पे है, इनको भी शांत कर दिया जाएगा, कुछ दिन बाद ये भी अपने अपने काम पे चले जाएंगे, क्योंकि 8 साल कोई नहीं लड़ पाता। तो इसके बाद सोचने की बात है, ये समाज को ही कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, मेरे व्यक्तिगत मान्यता है, जो बदलाव होगा वो समाज में होगा। कानून इत्यादि उसको ठीक करने के लिए छोटा मोटा रोल जरूर अदा कर देंगे, लेकिन जो लोगों को समझदारी की बात लोगों में आनी है, वो समझदारी से ही काम चलेगा, वो समाज में समझदारी से ही होगा। मात्र कानून व्यवस्था, हाँ है अभी भी कुछ देशों में कानून व्यवस्था, जैसे मैंने सुना है कि पहले वहां पर जो चोरी करता था उसके हाथ काट दिए जाते थे जल्लाद के द्वारा, और अब शायद सर्जन उसके हाथ काटता है वो चीज। लेकिन उसके भी बेहतर ये होगा यदि इस कांड, क्योंकि वो देखिए, कानून की व्यवस्था बताती है कि किसी गलत काम को होने के बाद उस व्यक्ति को क्या सजा दी जाए, लेकिन ये काम हो ना, हमें उस पर काम करना है। और ये काम बचपन से जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है उससे शुरू होनी चाहिए। बाकी बातें सब बाद में है, लेकिन शिक्षा में हमारे, अच्छा, दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा में कैरेक्टर बिल्डिंग या नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र पर गर्व हो, अपने चरित्र, मतलब चरित्र का मतलब लोग कई बार चरित्र को सिर्फ सेक्स से जोड़ देते हैं। चरित्र का मतलब है आप सिटीजन होकर सोसाइटी में, समाज में मूव कर लायक अच्छे व्यक्ति बने। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक शिक्षा के रूप में सोचने की बात है, और मेरे व्यक्तिगत विचार से उसके बिना इसका कोई हल निकलना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।